जनवरी का महीना चल रहा है और मकर संक्रांति पास आ रही है। तो चलिए मकर संक्रांति में बनने वाली कुछ स्पेशल मिठाइयाँ आज हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तिल, मूंगफली और गुड़ के लड्डू। ये पर्सनली मेरे फेवरेट है, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसमें मेहनत भी काफ़ी कम है। चलिए हम ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तिल। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। हमें यहाँ पर 1 कप तिल का इस्तेमाल करना है। तिल को हमें पहले ही साफ करके रख देना है। मैंने यहाँ पर तिल पहले ही धो के सुखा लिए हैं। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तिल भूनने के लिए यहाँ पर लगभग हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। कई बार ज़्यादा भी टाइम लग सकता है या फिर कम भी टाइम लग सकता है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तिल का कलर चेंज हो चुका है और इसकी साइज भी चेंज हो चुकी है। देखिए ये कितने अच्छे से मोटे मोटे हो गए हैं। तो तिल को भून लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और कुछ इस तरह से ठंडा होने के लिए फैलाकर रख दिया है। उसी पैन में मैं 1 कप मूंगफली लूंगी। तो मूंगफली और तिल का जो कॉम्बिनेशन है वो गुड़ के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें मूंगफली को भी अच्छे से भून लेना है। तो मूंगफली को भूनने के लिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है और इसे भी एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। हमें मूंगफली को जब तक भूनना है जब तक इसका छिलका अच्छे से ना निकले। तो देखिए ये ठंडे भी हो चुके हैं और इसके छिलके भी काफ़ी इजी तरीके से निकल रहे हैं। अब मैंने इसको एक पॉलीथीन बैग में डाल दिया है और कुछ इस तरह से मसल के इसके छिलके हम उतार लेंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन बैग नहीं है या फिर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक कपड़ा भी ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर पूरे छिलके निकाल लिए हैं। अगर थोड़ा बहुत छिलका बच भी जाता है तो कोई बात नहीं। छिलके निकाले हुए मूंगफली को अब मैं यहाँ पर मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हमें इसे अच्छे से बारीक करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बारीक करना है। अगर इसमें थोड़ा सा दरदरापन भी रह जाता है तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने भुने हुए तिल थे ना वो वाले। तो ये देखिए पूरे तिल कुछ इस तरह से डालने हैं और इसे भी हमें पीस लेना है। मिक्सी को हमें ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 कप गुड़। तो ना तो हमें इस स्टेज में चाशनी लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी और की। तो ये देखिए इस तरह से हमें गुड़ को भी पहले वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्सर को हमें ज़्यादा देर तक चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसकी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं। वो छोटी छोटी दाने अगर गिर भी जाते हैं तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो में कहीं पे दिख भी जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें छोटा छोटा लड्डू का मिश्रण लेके इस तरह से गोल गोल करके बना लेना है। अगर आपको कोई और शेप भी आती है बनाने के लिए तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको दबा दबा के हमें इसका शेप जो है वो गोल कर लेना है। इसी तरह से हमें पूरे लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू बनाने के लिए ना तो किसी झंझट की ज़रूरत है, ना हमें कोई चाशनी लेनी है और ना ही किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूनना है या फिर कोई तलना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। मिक्सर जार में डाल दो सारी चीज़ों को और पीस लो और लड्डू बना लो। देखिए कितने अच्छे से हमारे लड्डू तैयार हैं। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे ही मुंह में डालेंगे आप वैसे ही ये घुल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो रेसिपी है वो है तिल और गुड़ के लड्डू। अब हम सिर्फ तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर हम साबुत तिल रखेंगे। यहाँ पर मिक्सर जार का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए अब हम ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेने हैं तिल। यहाँ पर भी मैंने सफ़ेदी तिल यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब करीब तिल इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप घर में कोई भी कटोरी या फिर कोई भी बर्तन का नाप ले सकते हैं। अगर आप परफेक्ट नाप से तिल बनाएंगे ना, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है,
तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे विदाउट फेल। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें तिल को अच्छे से भून लेना है। तिल को भूनने के लिए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। शरीर में खून की मात्रा को सही बनाए रखने में तिल मददगार होते हैं। तिल कुछ देर के बाद ना चटकने लग जाएंगे, तो चटकने के बाद भी एक आध मिनट के लिए आप इसे भून लें। और जैसे ये फूल जाते हैं ना, देखिए जो इसमें दिख रहा है ना, तो कुछ इस तरह से जैसे ही वो फूल जाते हैं, मैं आपको पास से बताती हूँ, देखिए ये वाले, तो हमें गैस को बंद कर लेना है और उसके बाद भी थोड़ी देर चला लेना है। इसे हम ओवर कुक ना हो जाए इसलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैला करके पहले जैसे ही रख देंगे। अब हम उसी पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली तेल का इस्तेमाल किया है। उसी तेल में हम डालेंगे गुड़। तो ये मैंने गुड़ जो है देसी लिया हुआ है, आप चाहे तो वो सफ़ेद वाला आता है ना, तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है। तो देखिए गुड़ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। बाल और त्वचा को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए रोजाना तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें गुड़ को थोड़ा सा दबा दबा करके पूरा अच्छे से मेल्ट करवाना है। गुड़ को मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तिल में मौजूद प्रोटीन पूरे शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भर देता है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है ना, तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब करीब पानी डाला है। हमें पानी का ओवर यूज नहीं करना है। हम इसमें पहले पानी ना डालते हुए अब पानी डालेंगे, मतलब जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उस स्टेज पे हम इस पे पानी डालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से एक कटोरी में पानी लेके हम इसकी चाशनी चेक करेंगे। तो ये जैसे उंगली पे नहीं आ रही ना, जो गुड़ है वो हमारे उंगली पे नहीं आ रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब हमारी चाशनी अभी बनी नहीं है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए और पका लेती हूँ। अब देखिए, अब इस स्टेज पे हम देखते हैं कि हमारी चाशनी रेडी है या नहीं। देखिए आप तो इसको देख सकते हैं, ये थोड़ी थोड़ी गोली बनना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम ये देखिए किस तरह से ये हाथ में आ जा रहा है। तो बस हमें इतनी ही कड़क चाशनी इसकी लेनी है। अगर हम ज़्यादा चाशनी और पकाएंगे ना, तो वो लड्डू काफ़ी ज़्यादा कड़क बन जाएंगे और वो टूटेंगे नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा ना। तो इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और उसमें हम तिल मिलाएंगे जो हमने भून कर रखे हुए थे। तिल में कुछ ऐसे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो तनाव और डिप्रेशन को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरे तिल इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रहे, जब गुड़ काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा जलाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। तो जो हमने तिल डाले हुए थे ना, वो पूरे अच्छे से हमें गुड़ में या फिर गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो मिश्रण है वो पूरी अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहद ही आसान और फायदेमंद उपाय है। अगर आपको लगता है ना कि ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया है, तो उस स्टेज पे आप क्या करें ना कि थोड़ी देर इसे और गैस पे चला दे, जैसे मैंने यहाँ पर चला दिया है। तो इसे कुछ देर तक और पका लें और फिर गैस बंद करके आप इसे साइड में रख दें। तो देखिए ये गरम ही है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो गरम में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में। पानी से क्या होगा कि हमारे एक तो हाथ जो है वो जलेंगे नहीं। तो जितना चाहिए उतना बैटर हम हाथ पे लेंगे कुछ इस तरह से और इसे राउंड राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ही हमें पहले तो जब मिक्सचर गर्म होता है तो इसको इसी तरह से हमें लड्डू बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लड्डू एक बना लिया है। तो इसी स्टाइल से हमें पूरे लड्डू बना लेने हैं।
सर्दी के दिनों में या सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग अमृत के समान होता है। ये काफ़ी गर्म है, इसलिए मेरे हाथ भी जल रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये ज़्यादा देर तक तो गर्म नहीं रहेगा, तो फिर क्या हमें गैस पे चढ़ाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, ये ठंडा हो चुका है। ये जो मिश्रण है हमारा तिल और गुड़ का, ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसका लड्डू हम कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले हाथ में पानी लिया है अच्छे से, और फिर बाद में जो मिश्रण है वो लिया है, और इसे कुछ इस तरह से दबा दबा कर हमें लड्डू बना लेने हैं। पानी से जो है ना इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से आएगी। वो मतलब आप ये मत समझिए कि अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो फिर बाद में ख़राब हो जाएंगे लड्डू कुछ दिन रखे हुए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये काफ़ी दिन, 1 महीने तक लड्डू चलेंगे, लेकिन हमें पहले इसे सूखने देना है ना। हम गरम गरम तो लड्डू को डब्बे में भर के नहीं रखेंगे, तो कुछ देर तक सूखने के लिए रखेंगे ना, तो ये परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर बिंदास होके पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे हमें ज़्यादा चबाने की या फिर बहुत ज़्यादा इसे ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली जो रेसिपी है वो है मुरमुरा और गुड़ के लड्डू। ये खाने में ना मेरे एक पर्सनली फेवरेट हैं, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक तो ये लाइट वेट भी होते हैं और ये खाने में भी बहुत लगते हैं। चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जहाँ पर मैं लूँगी मुरमुरा यानी पफ्ड राइस। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 3 कप के करीब मुरमुरा लिया है। वैसे बाजार में ना काफ़ी वैरायटी मिल जाती है मुरमुरे की, जो आपको पसंद है ना तो वो लाइए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 कप मुरमुरे ले लिए हैं। तो इसे हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए गर्म करने हैं, ज़्यादा देर तक हमें इसे भूनना नहीं है। अगर हम ज़्यादा देर तक मुरमुरे को भूनेंगे ना तो वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आएगा उसमें, या तो वो जल भी जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी लग जाएगा। और मुरमुरा एक ऐसी चीज़ है ना कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है। तो याद रहे यहाँ पर हमें जो गैस की फ्लेम है वो धीमी रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको हाथ से छू रही हूँ, यानी कि हमारी जो गैस की फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जैसे ये गर्म हो जाएगा और कुछ इस तरह से क्रंची हो जाएगा तो हमें बस गैस को बंद कर देना है। और गैस को बंद कर देने के बाद भी हमें इसे कुछ देर तक चलाते रहना है, या फिर आप डायरेक्टली इसे एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वो जो मुरमुरा है वो नीचे से जले ना। तो जो मुरमुरा है वो हमारा रेडी हो चुका है। उसी पैन में मैं यहाँ पर 1 चम्मच तेल लूँगी। तो आप यहाँ पर घी, बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तेल में मैं डालूंगी गुड़। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मुरमुरे के लिए 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो हमें इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो ये वाला जो गुड़ है ना, तो इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। तो हमें इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। इसे 4 से 5 मिनट लग जाते हैं मेल्ट होने के लिए। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से झाग आने लग जाएगा ना, तो हम इसकी चाशनी चेक करेंगे। जैसे ये देखिए कुछ इस तरह से चिपकी चिपकी चाशनी बन रही है ना, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है इसे एकदम ऐसे कड़क वाली चाशनी चाहिए हमें। जैसे हम इसको हाथ में लेंगे तो इसे अच्छे से तोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें इसकी चाशनी लेनी है। हाँ, लेकिन याद रहे जैसे हम चाशनी लेते हैं ना तो वो नीचे गुड़ हमारा ना जले। तो ये हमारी चाशनी बन के रेडी है। चाशनी बनाते बनाते कहीं हमारा गुड़ ना जल जाए, वरना वो टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब आ जाएगी। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, तो इसको आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो ये काफ़ी दिन तक स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं। अब मैंने इस स्टेज पे डाला है मुरमुरा जो हमने भून के रखा हुआ था। अब हम इस मुरमुरे को अच्छे से गुड़ से कोट कर लेंगे।
हमें गैस को यहाँ पर बंद ही रखना है। अगर आपके मुरमुरे अच्छे से कोट भी नहीं हो रहे हैं, फिर आप गुड़ को थोड़ा सा पतला करने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गैस को शुरू कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी, जुकाम और खांसी और खास तौर पर कफ से आपको राहत देने में मदद करता है। तो ये देखिए हमारे मुरमुरे एकदम कोट हो चुके हैं। अगर आपने गैस को पहले शुरू कर दिया था तो अब इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर सकते हैं। और ये देखिए यह जो हमारा है गुड़ और मुरमुरों का वो जो परफेक्ट मिक्सचर है वो तैयार है। जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर गुड़ का अदरक के साथ काफी लाभदायक सिद्ध होता है। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके आप इसे कुछ इस तरह से दबा दबा करके लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो जितना भी बड़ा आपको लड्डू चाहिए तो उतना आप ले सकते हैं और कुछ इस तरह से इसको दबा दबा करके लड्डू बना लें। अगर हम गुड़ की चाशनी को ज़्यादा पतला रखेंगे ना तो क्या होगा ना कि हमारे जो लड्डू हैं उसमें नमी भर जाएगी और वो कुछ दिन के बाद खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, कुरकुरे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने इस चाशनी को ज़्यादा कड़क बनाई है। त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ बहुत ही काम की चीज है। तो ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल बनके रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तिल में कई तरह के लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं जो हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करते हैं। अगली रेसिपी है तिल की चक्की। तो यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये वैसे खाने में तो काफ़ी मज़ेदार लगेगी। जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी वाली चिक्की लगेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तिल। अब मैंने यहाँ पर आधा कप तिल लिए हैं। पहले हर एक रेसिपी में मैंने 1 कप तिल लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आधा कप तिल लूँगी। तो तिल को अच्छे से हमें भून लेना है। तिल को यहाँ पर अच्छे से इन द सेंस हमें तिल को यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा देर तक हम भूनेंगे नहीं। अगर तिल में कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद मैंने एक प्लेट में तिल को निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैं यहाँ पर लूँगी चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर हम आधा कप तिल लेते हैं तो उसके डबल यानी 1 कप चीनी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो चीनी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी और इस चीनी में जब हम इसका चाशनी बनाएंगे ना तो हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। तो हम चीनी को पहले कैरेमलाइज कर लेते हैं। तो बिना पानी के चीनी को हमें कुछ इस तरह से कैरेमलाइज कर लेनी है। यहाँ पर जो फ्लेम है ना वो धीमी रखनी है ताकि वो हमारी चीनी जले ना। तो देखिए इसे थोड़ी देर लगेगी लेकिन ये पूरे अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी चीनी कैरेमलाइज हो रही है। तब तक हम एक चकले को और बेलन को दोनों को हम ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों को ग्रीस करने के लिए 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल की ज़रूरत पड़ी है। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से हमें चकले और बेलन को ग्रीस कर लेना है। ऐसी ही बेहतरीन और इजी रेसिपीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए तब तक हमारी चीनी भी कैरेमलाइज हो चुकी है। जैसे ही चीनी पूरी अच्छे से कैरेमलाइज हो जाती है ना तो हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तो देखिए हमारा शुगर सिरप भी गर्म है और तिल भी हम अगर भून लेते तो जो हमारी चिक्की है वो कड़वी लगती, इसलिए हमें तिल को थोड़ा ही भूनना है।
तो तिल हम जब इसमें डालेंगे तो इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है और गैस को हमने बंद कर देना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हार्ड हो रहा है तो उस स्टेज पे आप थोड़ी देर के लिए गैस को चला सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमें यहाँ पर हाथ चलाने की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये पूरा मिक्स हो जाता है हमें तुरंत ही उस पूरे मिक्सचर को एक चकले के ऊपर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे मिश्रण को चकले के ऊपर डाल दिया है। अब ये काफ़ी गर्म है तो मैं जब इसे चकले से डायरेक्टली बेलने शुरू हो जाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 टेबलस्पून के करीब करीब पानी लिया है। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ना तो हम इजीली यहाँ पर जो हमारी चिक्की है उसे बेलकर पतला बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जितनी पतली पसंद है उतनी पतली चिक्की यहाँ पर बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें रोल रोल करते करते इसको पतला बेल लेना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये हमें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, वरना वो जब हार्ड हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मेरे से भी यहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे काफ़ी देर लग गई थी वो बेलने में और उसे पतला करने में। तो मैं उसे अच्छे से काट नहीं पाई। मुझे जो हम चिक्की को शेप देते हैं ना तो वो मेरी अच्छे से हो नहीं पाई थी। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पर काफ़ी ट्राई किया और अच्छे से चिक्की को शेप दे ही दिया था। तो आप अपने हिसाब से अपने डिज़ायर्ड शेप के अनुसार चिक्की को शेप दे दें। अगर आप इसे शेप नहीं भी देंगे ना तो कोई बात नहीं, आप इसे निकाल करके तोड़ तोड़ के भी खा सकते हैं। तो हम इसे 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ऐसी ही बेहतरीन और इजी रेसिपीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है और ये क्रंची भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची भी बन चुकी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।